दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल आपके सामने है। और तमाम एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग के साथ सत्ता परिवर्तन की कहानी कह रहे हैं। लेकिन इन एग्जिट पोल में एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल सामने हैं और सिर्फ 2 पोल्स में ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य पोल्स में राज्य की राजनीति में एक संभावित बड़े बदलाव की आहट है। पीपुल्स प्लस और जनमत पोल्स में टीएमसी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है और बाकी सब पोल्स में टीएमसी पीछे है और बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन 2021 के पोल्स को अगर याद करें तो बीजेपी सरकार बना रही थी तब भी, लेकिन टीएमसी ने बाजी मार ली। जनमत पोल्स और पीपुल्स प्लस एक को छोड़कर कोई भी प्रमुख एग्जिट पोल टीएमसी को 200 के पार नहीं दिखाता। जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 205 के बीच सीटें दी हैं और वोट शेयर 49.50% है। वहीं बीजेपी को 80 से 90 सीटें इस पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वोट शेयर 40.50% वोट शेयर दिया गया है। यानी जनमत पोल्स की अगर माने तो टीएमसी एक बड़ी जीत की ओर है। पीपुल्स प्लस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी को इसमें पीपुल्स प्लस में 177 से 187 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा है। बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है और इन 2 एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली है और बीजेपी एक बार फिर से हारने वाली है। लेकिन अब जरा बाकी एग्जिट पोल पर भी नजर डालिए। बाकी एग्जिट पोल को अगर हम देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। बाजार में जितने भी बड़े और जाने माने सर्वेक्षण हुए हैं उनमें से लगभग सभी ने बीजेपी को स्पष्ट बढ़त दिखाई है। और इन 2 सर्वे के अलावा बाकी सर्वों में टीएमसी को कितना दिखाया गया है जरा आप समझ लीजिए। डायरी पेन लेकर बैठिए और नोट कर लीजिए। मैट्रिक्स सर्वे क्या कहता है? मैट्रिक्स सर्वे के अनुसार बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी 148 जो जादुई आंकड़ा है उससे कम और उससे ज्यादा। टीएमसी को 125 से 140 सीटों पर टिका रहा है और बीजेपी को मिल रही ये सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े के आसपास या उससे ऊपर हैं और टीएमसी उससे पीछे है। नेक टू नेक फाइट है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के सर्वे में पश्चिम बंगाल में बड़े उलटफेर के संकेत हैं। उनके अनुमान में बीजेपी 150 से 160 यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से ज्यादा ही लाएगी और टीएमसी 130 से 140 यानी जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे थोड़ा पीछे। और पोल डायरी ने तो बीजेपी को और भी बड़ी जीत दिलाते हुए 142 से 171 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को इस सर्वे में 99 से 127 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एक अन्य बड़ी एजेंसी पी पार्क ने भी यही रुझान दिखाया, जिसमें बीजेपी को 150 से 175 सीटें और टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि एग्जिट पोल निराधार हैं और इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम 235 से अधिक सीटें जीतेंगे और बीजेपी 50 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। यह बात है और दावे अपने अपने स्तर पर तमाम राजनेता करते हैं, इसलिए दावों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी पिछड़ जाएगी? इस भारी अंतर को देखते हुए यह कहना बहुत मुश्किल है कि अगर बाकी सर्वेक्षण के औसत पर जाएं तो बीजेपी पीछे नहीं है बल्कि आगे दिख रही है। लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह सब सिर्फ अनुमान है।
2021 के विधानसभा चुनाव में भी कई एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनाते हुए या फिर कांटे की टक्कर दिखाई थी। न तो बीजेपी की सरकार बनी और न बीजेपी कांटे के टक्कर में रही। लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी कि टीएमसी को 213 सीटें मिली और इस प्रचंड जीत के साथ वो एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में उन्होंने वापसी की। यह चुनावी इतिहास का एक बड़ा सबक है कि एग्जिट पोल धोखा भी दे सकते हैं। यह एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। आप इस बात को गंभीरता से समझिए। आखिरी और पक्का फैसला तो 4 मई 2026 को आने वाले असली चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल एग्जिट पोल की दुनिया में घमासान मचा हुआ है और दोनों ही खेमों के समर्थकों के लिए उम्मीद और आशंका दोनों बरकरार है। और इस नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस को भी कुछ सर्वे 2 से 3, 4, 5 सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं कांग्रेस किंग मेकर ना बन जाए।